हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे हैं तो आपको याद होगा कि हम लांगजा में थे, जहां नवांग भैया ने हमें डेथ कल्चर के बारे में इतनी गहराइयों से समझाया। उसके बाद हम कैसे कॉमिक पहुंच गए हमें खुद भी पता नहीं चला। यहाँ आते ही उन्होंने सबसे पहले बोला कि यहाँ इस मॉनेस्ट्री में परिक्रमा की जाती है, तो एक बार परिक्रमा कर लेना और एक अलग सी शांति मिलेगी। तो बस हमने भी बिना किसी डिले के छोटी सी परिक्रमा शुरू कर दी और वहीं से इस व्लॉग की शुरुआत भी होती है। और यहाँ से एक और चीज़ दिखी, ये वाइट सा स्ट्रक्चर जिसे शायद स्तूपा कहते हैं, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिंबल होता है पीस, विजडम और एनलाइटमेंट का। स्पीति की ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको ऐसे छोटे छोटे स्तूपास मिलेंगे। यहाँ एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जहाँ स्पीति की पुरानी लाइफस्टाइल की एक झलक मिलती है। पुराने ज़माने के बर्तन, ज्वेलरी, जानवरों से जुड़ी चीज़ें और सबसे ख़ास प्योर याक वूल से बने हुए क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स। स्पीति के एक्सट्रीम विंटर्स में लोग इन्हीं से अपने आप को ठंड से बचाते थे और कई कई जगह पर अभी भी बचाते हैं। मुझे ना इसने अपना कैमरा पर्सन रखा हुआ है। यहाँ ये पूरा जो ये है म्यूज़ियम कॉमिक कोम्पा, अंजलि शूट कर रही है। कुछ गंदा होगा तो पूरा ब्लेम इस पे जाएगा। क्या है अंजलि? हाँ, इस यहाँ से निकाल बंद कर दिया मैंने। और इस म्यूज़ियम में एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। हम थोड़ा शूट कर रहे थे, लेकिन फिर एक म्यूज़ियम अटेंडेंट आए और बोला कि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो उसके बाद हम कुछ शूट नहीं कर पाए। बाहर निकलते ही मॉनेस्ट्री के राइट साइड एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था जिसका नाम था वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट। तो हमें कॉफ़ी लेनी थी, तो हम कॉफ़ी के लिए गए, जो अनफॉर्चुनेटली हमें मिल नहीं पाई। तो हमने बस फिर व्यू का आनंद लिया और हम उसके बाद चल दिए अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो था हिक्किम, जहाँ मिलता है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। हिक्किम तक पहुंचने का रास्ता था थोड़ा ख़ास। नवांग भैया ने हमें ले जाया है एक एक्सक्लूसिव शॉर्टकट से, यानी 6 किलोमीटर की ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग। और एडवेंचर सिर्फ रास्ते में नहीं था, हम तो गए थे पहाड़ों की रानी ऑल्टो में। रास्ते में एक छोटी सी जगह पे नज़र पड़ी जहाँ पे ये क्रिकेट ग्राउंड था। हैरानी भी थी और खुशी भी। सोचा वाह, इतनी हाइट पे इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में भी लोग क्रिकेट खेलते होंगे। स्पीति के लोगों का जज्बा ही कुछ और है। और ये देखिए सामने से ऑफ रोडिंग करती हुई ट्रैवलर। लोग फुल ऑन मज़े ले रहे थे यहाँ पे। फिर फाइनली हम पहुँचे हिक्किम, दुनिया के सबसे ऊंचाई पे स्थित पोस्ट ऑफिस पर। यहाँ आके एक्साइटमेंट तो फुल था, पर वहाँ पे इतना रश था कि पोस्ट कार्ड भेजना मुश्किल हो गया। तो हमने डिसाइड किया पोस्ट कार्ड फिर कभी, अभी तो बस कुछ मस्त मस्त फ़ोटोज़ लेते हैं, एक दो पोज मारे, व्यू एंजॉय किया और निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ।
बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ और रास्तों का मज़ा लेते लेते हम पहुँचे एक ऐसे व्यू पॉइंट पर जहाँ से पूरी की मोनेस्ट्री दिखती है। हाँ, वही वही जो आपने पोस्ट कार्ड्स और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर देखी होगी। लेकिन हम अभी सिर्फ यहाँ फ़ोटो लेने के लिए रुके थे क्योंकि मोनेस्ट्री विज़िट बाद में है। पहले हम जा रहे हैं चिचिम की तरफ। तब तक आप ये व्यू देखो कि मोनेस्ट्री का। और भाई साहब, चिचम सिर्फ एक ब्रिज नहीं, इंजीनियरिंग का कमाल है। ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है जो एक डीप जॉर्ज के ऊपर बना है। नीचे झांको तो गूज बम्स पक्के। इस ब्रिज को क्रॉस करते वक्त एक थ्रिल होता है। एक तरफ माउंटेन्स, दूसरी तरफ खाई, बीच में आप, और अगर दूसरा व्हीकल आ जाए तो ये ब्रिज हिलता भी है। वैसे ये ब्रिज किब्बर और चिचम विलेज को जोड़ता है और पहले लोग मैनुअली ट्रॉली से क्रॉस करते थे। सोचा है। मैं जब यहाँ आई थी 2012 में तो ये ब्रिज नहीं था, चिचम ब्रिज नहीं था। यहाँ पे एक झूला होता था मैनुअल जिसको लेके लोग जाते थे यहाँ से। तो जब हम आए थे तो देखा कि ओ माय गॉड, नीचे देखी ना खाई तो डर के दिल मुंह में आ गया था। और हम, मैं और भैया, यार चले चले, नीचे देख रहे नहीं। और हमारे सामने एक ओल्ड एज फॉरनर आई, वो बैठी आराम से और सीधी पार। और हम लोग कि यार भैया ये जा सकते तो हम भी जा सकते हैं, बट हमारा दिल, ओ माय गॉड, बहुत कमज़ोर, हम नहीं जा पाए थे। ये इतनी खाई और कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा इस चीज़ को कि ये कितनी है। मुझे नहीं लग रहा कैमरा में दिख रही है। ओह, नदी एक लाइन की तरह दिख रही है नीचे। डेंजरस। फिर हम निकले किब्बर की तरफ, एक ऐसा गांव जो सिर्फ अपनी हाइट के लिए नहीं बल्कि अपने यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। किब्बर एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। अभी हम यहाँ किब्बर पहुँचे हैं। किब्बर गांव है एक। तो ये वैसे तो फेमस विंटर्स के लिए है क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे स्नो लेपर्ड स्पॉट होते हैं, तो उसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। आजकल तो समर्स में तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। आई मीन ऐसा कि ये किस लिए फ़ेमस है, तो फेमस ये स्नो लेपर्ड्स को स्पॉट करने के लिए। मैं आपको रेंज दिखाती हूँ कि कहाँ स्पॉट होते हैं।
फिर किब्बर से निकलकर हम चले अपनी आखिरी और सबसे ख़ास डेस्टिनेशन की तरफ, की मोनेस्ट्री। ये स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है और लिटरली एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, जैसे कोई फोर्ट्रेस का फील देती है ये। इसका आर्किटेक्चर एकदम यूनिक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, वाइट वॉश्ड वॉल्स और पीछे स्नो क्लाड माउंटेन्स का बैकड्रॉप। मतलब एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड जैसी जगह। यहाँ लगभग 300 के आसपास लामाज रहते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, और उनकी चैंटिंग और मोनेस्ट्री की शांति एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब क्रिएट करती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से जो वैली का व्यू दिखता है ना, वो बस आंखों से महसूस किया जा सकता है। इतना वास्ट, इतना सेरीन लगता है, जैसे स्पीति का सोल ना यहाँ से नज़र आता है। ये 6 अक्षरों में ओम म। अब वीडियो बना सकते इसके। हाँ। ओम म नी पद में कुम, ये 6 अक्षर है ना, वही है हमारे बुद्ध धर्म में। 6 अक्षर जो है, ओम से लेके ओम यही हमको मोक्ष करवाता है। यही हमारा दिल का साफ है तो मोक्ष प्राप्त हो है। यही भगवान हमको मिलेंगे। भगवान आप में है, आप तीनों में, हम सब में हैं। इसी कुत्ते में भी है, लेकिन ये अपने कर्म से कुत्ते में जन्म लिया ना। हम मनुष्य अच्छा किया है कर्म, इसलिए मनुष्य में आ गए। तो हर मनुष्य में आके ये 6 अक्षर जापेंगे तो हम और भी हम मोक्ष और भगवान में लीन हो सकते हैं। ओके, फिर यही थैंक यही यू। ऊपर करिए दर्शन। मंग वाले में रहेगा, गाइड कर। मैं तो परिवार से हूँ, अच्छा, मैं तो घर परिवार को छोड़ के आया हूँ। तो सब एक खुरी से हूँ, ये पार गाँव से ना। अच्छा, दर्शन के लिए आया हूँ और इसमें पेंट करने जा रहा हूँ। पेंट करके अच्छा। शो में सफेद काला, ये में सफेद जैसे हरा नीला पीला अच्छे अक्षरों में आता है। और ये स्वीट से अंकल से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री के अंदर, तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। और अब मैं यहीं पे इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और भी ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। और आगे स्पीति की और भी खूबसूरत और अनएक्सप्लोर्ड जगहें आपको दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।